नमस्कार दोस्तों, फिटनेस न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल सेल के बारे में। देखिए, ये जो आर्टिफिशियल सेल्स हैं ये नेचुरल सेल जैसी ही हैं, यानी कि देखने में काफ़ी हद तक जो है नेचुरल सेल जैसी ही लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि इनको जो है वैज्ञानिकों ने एकदम स्क्रैच से बनाया, यानी कि पहले इनका डीएनए कोड किया जाता है, फिर इन डीएनए कोड के जरिए जो है इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किया गया है कि ये जो डीएनए है, एक्चुअली सबसे पहले डीएनए को तैयार किया जाता है, जहाँ पर इसको जैसा हमें आर्टिफिशियल सेल में फीचर्स चाहिए उस तरीके से इसको कोड किया जाता है, ठीक है। और फिर उस डीएनए से यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं और इन प्रोटीन के जरिए जो है वो सेल्स बनती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है डीएनए को कोड कर सकते हैं कि वो डिजायर्ड काइंड का जो है साइटोस्केलेटन डेवलप करे। तो उससे होगा कि हमारी सेल की जो शेप है वो यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं। हम जिस तरह की शेप चाहते हैं सेल की वो वैसी बन सकती है। इवन सेल के ऊपर किस तरह के रिसेप्टर्स होने चाहिए ये भी जो है हम जो है यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है फायदा है यहाँ पर आर्टिफिशियल जो सेल है। सबसे पहली बात ये कि इससे फायदा ये होने वाला है कि जो यहाँ देख सकते हैं कि हम डिफरेंट शेप को वहाँ पर दे पाएंगे एक सेल को, यानी कि साइटोस्केलेटन है, क्योंकि जो एक सेल की जो शेप है वो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है, और साइटोस्केलेटन जैसे जैसे चेंज करेगा अपने आप को वैसे वैसे जो है सेल की शेप भी चेंज होगी यहाँ पर। तो हम चाहें तो उसकी सेल की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो एक इन्वायरमेंट के अंदर वो एक पर्टिकुलर शेप रखे और दूसरे इन्वायरमेंट में वो अपनी शेप को चेंज कर दे, तो ये भी पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगा। और यहाँ पर जो है जो डिजीज है उसको टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आर्टिफिशियल सेल यहाँ पर होगी उसके पास रिसेप्टर्स लगे होंगे जो इन बैक्टीरियाज को, इन वायरस को आसानी से पकड़ पाएंगे और उनको वहाँ पर जो है वहाँ से रिमूव कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो आर्टिफिशियल सेल्स है वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं जब हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर डैमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर डैमेज होता है तो ये आर्टिफिशियल सेल्स वहाँ पर जाके टारगेट तरीके से वहाँ पर जो है एक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सेल होगी वो यहाँ पर जाएगी और ये जो आर्टिफिशियल सेल है वो यहाँ पर जो है ड्रग को वहाँ पर भेज देगी, जिससे कि जो है इस एरिया को जो है वो क्लीन किया जा सके, यानी कि जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन है उसको यहाँ से रिमूव किया जा सके। अब इससे फायदा ये होगा क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल सेल है वो टारगेट तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी, तो इट मीन्स जो ड्रग की जो डोज है वो अब कम लेनी पड़ेगी। दरअसल होता क्या है कि हमें जो है ड्रग की जो डोज है वो हाई अमाउंट रखनी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो जब हमारी बॉडी में जाएगी तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी और तब जाके वो अपने टारगेट जगह पर पहुंचती है। इसलिए जो है ड्रग की अमाउंट को ज़्यादा रखा जाता है और इसी की वजह से जो है यहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जो आर्टिफिशियल सेल्स हैं वो वहाँ पर जाएंगी और वो टारगेट तरीके से वर्क करेंगी तो जो ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में टारगेट पे जाके वहाँ पर वो एक्ट कर रही है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सेल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहाँ पर। यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल सेल्स है वो हमें जो है अर्ली डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगी। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर वहाँ पर जो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह का इन्फेक्शन है, क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी जानकारी हमें दे सकती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल है वो फ्यूचर में जो इलाज होने वाले हैं, जो फ्यूचर की जो हमारी जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट की जो टेक्निक्स हैं उन सब में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।